हेलो गाइस, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 1.5। लेट U बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। U मतलब यूनिवर्सल सेट। इसमें सारे वो ट्राइंगल्स आ जाएंगे जो हम एक प्लेन पर बनाते हैं। जितने भी तरह के ट्राइंगल्स होते हैं वो सारे यूनिवर्सल सेट में हम मान लेंगे। इसके बाद इफ A इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्रीज। तो सेट A ऐसा एक सेट है जिसमें सारे वो ट्राइंगल्स आते हैं जिनका एटलीस्ट मतलब कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट हो। मतलब 60 डिग्री से या तो वो कम हो या फिर 60 डिग्री से वो ज्यादा हो, 60 डिग्री ना हो, कम से कम एक एंगल ऐसा होना चाहिए। तो वो आ जाता है सेट ए में। तो हमें निकालना है सेट ए का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल सेट में वो सारे ट्राइंगल्स आ जाएंगे जो एक प्लेन पे हम बनाते हैं, जितने भी ट्राइंगल्स हुए। सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ऑल triangles in a plane, एक प्लेन पर बनने वाले सारे ट्राइंगल्स इसमें आ गए। अब सेट ए, इसमें कौन से ट्राइंगल्स आए जिनका एक एटलीस्ट एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट है। ट्राइंगल्स हैविंग एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। फ्रॉम 60 डिग्री मतलब एक ट्राइंगल है जैसे, तो उसमें एक एंगल कम से कम 60 डिग्री से अलग होना चाहिए। तो जैसे मैंने एक ट्राइंगल बनाया ए बी सी, इस ट्राइंगल में अगर कोई मान लो जैसे एंगल बी है, ये हो जाएगा 65 डिग्री, तो ये 60 से अलग हो गया। तो ये एक एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट होना चाहिए, तो ये सेट ए के अंदर आ जाएगा। तो एक हो, कम से कम एक होना चाहिए, एक से अगर ज्यादा हो जाए तो भी वो इसी सेट में आएगा। यहां पर एटलीस्ट बोला है तो वो भी इस सेट में आ जाएगा। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो कॉम्प्लीमेंट हम किसे कहते हैं? तो जिसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है, हमें निकालना है सेट ए का कॉम्प्लीमेंट। तो इसे हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला होता है यूनिवर्सल सेट में से हम इस सेट को माइनस कर देंगे। तो ये क्या आएगा? ये वो सारे सेट हैं जिनका एटलीस्ट कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से अलग है। अगर इसका हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ठीक इसका उल्टा, यहां पर है कि एक एंगल कम से कम अलग होना चाहिए, तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा कि एक भी एंगल 60 डिग्री से अलग नहीं है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं ट्राइंगल्स हैविंग नो एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। मतलब उनमें कोई भी ऐसा एंगल नहीं है जो 60 डिग्री से अलग हो। तो अब जब सारे एंगल 60 डिग्री के हो जाएंगे, मैंने इसे भी 60 मान लिया, ये भी 60 और ये भी 60, तो जब सारे एंगल 60 डिग्री के हो गए तो इसे हम क्या कह सकते हैं? इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो ए कॉम्प्लीमेंट हम लिख सकते हैं यहां पर सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्राइंगल्स। तो ये इसका आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। तो हमें इन ब्लैंक्स को फिल करना है, बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहला पार्ट देखते हैं, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये सेट ए है और इसका यूनियन करना है इसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो पहले देखते हैं वेन डायग्राम से ये कैसे होगा। तो ये है सेट ए। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इसको छोड़ के यूनिवर्सल सेट में जो भी कुछ बचा, जैसे मैं इसे शेड कर देता हूं, जितना भी मैं रेड लाइन से शेड कर रहा हूं, ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो ये जो सर्कल है ये सेट ए है और इसके अलावा जितना भी रीजन है ये है ए का कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों का यूनियन करना है, मतलब इन दोनों को हम इकट्ठा करके लिख दें तो ये क्या होगा? ये पूरा रेक्टेंगल, और इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर होगा यूनिवर्सल सेट। यूनियन करके यूनिवर्सल सेट आए। अब ये है फाई का कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन सेट ए। तो फाई होता है एम्प्टी सेट, इसका मतलब होता है कुछ भी नहीं। अब इसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया, मतलब इसका उल्टा। तो कुछ भी नहीं का उल्टा क्या होगा? सब कुछ। तो इसका उल्टा हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट में हम इंटरसेक्शन कर देंगे ए का, तो इसका मतलब क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट और ए में क्या चीज कॉमन है?
जो यूनिवर्सल सेट में भी है और सेट ए में भी है। तो इसका आंसर सेट ए होगा, जो सेट ए में भी है और यूनिवर्सल सेट में भी है। इसका आंसर होगा सेट ए। इसके बाद ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, यहां पर यूनियन था, ये आ गया इंटरसेक्शन। इसे हम कैसे करेंगे, मैं एक बार फिर से रीजन शेड कर देता हूं। ए कॉम्प्लीमेंट किसे कहेंगे हम, ए को छोड़ के जो भी रीजन बचा हमारे पास वो हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये सारा हो गया ए कॉम्प्लीमेंट और ये हो गया सेट ए। अब इंटरसेक्शन का मतलब इनमें कौन सी चीज कॉमन है, तो इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, इसका इंटरसेक्शन होगा फाई। फाई का मतलब होता है एम्प्टी सेट, कुछ भी नहीं। इसका आंसर हम लिखेंगे फाई, इस तरह से फाई लिखते हैं। अब यहां पर है यूनिवर्सल सेट, इसका कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। तो यूनिवर्सल सेट हो गया मतलब सब कुछ। अब इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब इसका उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा कुछ भी नहीं, मतलब इसे हम फाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसका इंटरसेक्शन करना है सेट ए के साथ, तो फाई का जब भी किसी के साथ इंटरसेक्शन करते हैं तो वो फाई ही आता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।